बहू बहू। जी पिताजी आप आ गए? हाँ बेटा मैं आ गया। बेटा मैं यूँ कह रहा हूँ, पूरा घर खाली खाली सा पड़ा है, वो छोटी वाली बहू ना दिखाई दे रही। पिताजी वो तो चली गई अपने भाई के संग लड़के। अरे झगड़ा हो गया था ना, आपको तो मालूम है वो छोटी छोटी बातों पर लड़ती है। मैंने उसे बहुत समझाया फिर भी वो चली गई। भैया मेरी तो जिंदगी नरक हो गई। जिंदगी नरक? कभी सोचा था कि औरत आने के बाद सुख भोगूंगा, फिर इन औलादों से उम्मीद लग गई, और औलाद से उम्मीद लगने के बाद और अब भी मेरी जिंदगी नष्ट की नष्ट ही है। मुझे सुख मिलेगा ना मिलेगा इस घर में? ने कहा जी आपको क्यों नहीं सुख मिलेगा? अब एक इंसान के चले जाने से कोई दुखी थोड़ी ना होता है। दुखी ना हो बेटा, बात ये है अब तू अपने आगे तूने मेरी चलने ना दी। वो चक्कर ये ना कि वृद्ध शरीर है और वृद्ध आदमी एक कुत्ते समान हो गए कि कोई लात मार दो तो कुत्ता कुरकुराता हुआ रोता हुआ निकल जाता है, तो वही मेरा हुआ। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हम आपकी सेवा नहीं करते क्या? बेटा बात सेवा से नहीं होती, ने कहा बड़े बूढ़ों की मानोगे तो तुम्हारे लिए ही फायदा था। मैंने मना करी थी कि गंगा पार की बहू मत लावे, लेकिन तूने और तेरे आदमी ने और तेरे उसने निखट्टू देवर ने हराम ज्यादा मानी नहीं मेरी नेक भी, और अब भोग रहे हो। अब भोग नहीं रहे। अब हम तो उसे समझाते थे ना प्यार से कि ऐसे काम करके ऐसे मत कर, फिर भी वो नहीं मानी। काम की नहीं है, बात संस्कार की है। अब गंगा पार से मैं क्यों मना कर रहा था? क्योंकि मैं देख रहा हूँ गांव में जितनी कम से कम 20 बहू आई हैं जो गंगा पार की, यूँ समझ ले लोग बागों के बेल बंधवा रखे हैं। एक आध बहू बेचारी सही निकल आई तो निकल आई, मैं सबको नहीं कहूँगा, लेकिन यूँ समझ ले कि कहते ना 80% बहू ऐसी आई हैं कि या तो चांद फट रही हैं घरन में, या क्या कहते हैं लोगों के करंट लगवा देती हैं, कभी कुछ करवा देती हैं, कभी अपने आदमी को बंद करवा देती है, किसी का मुकदमा चल रहा है। बता अब ऐसा हमारे घर में हो जाए तो हम कहाँ जाके मरेंगे? पिताजी मुझे नहीं मालूम था, वो शकल से सीधी दिख रही थी, मैंने समझा अच्छी होगी, घर को निभाकर चलेगी, मगर उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, अपना सामान उठाया और चली गई। अब तू मेरी बात सुन, तू जा, बात मैं कर लूंगा लालाते छोटे से। कोई बात हो गई है तो इस बात पे डालो धूल। तू जा और अपने क्या कहते हैं दौरानी को बुला ला उसके घर से। अरे मैं नहीं जाऊंगी पिताजी, अब वो जब घर पर इतना मुझसे लड़ रही थी, अगर मैं चली जाऊंगी वहाँ उसने मेरी बेइज्जती की तो फिर? बेटा बेइज्जती कर देगी तो भी क्या, घर तो उसी का ही है, तुम्हें संभालना है। अभी मान लो हमारे घर में नहीं है, 4 लोग हमें ऊकेंगे कि नहीं ऊकेंगे, हमारे माहौल पे थूक के जाएंगे। अरे पिताजी ऐसा नहीं होगा, मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा, कोई नहीं थूकेगा आप पर। मुझे लग रहा है कि अब इस काम को भी मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब एक बुढ़ापे का शरीर है। मैं सोचता हूँ न खाट पे बैठ के रोटी मिल जाए तो उसमें भी चैन नहीं है मेरी रोटियों में। ऐसा कर तो सुन, तू ऐसा कर मेरे लिए एक थैला बांध दे और मैं जा रहा हूँ, मैं ही बुला के लाऊंगा। फिर क्या करूँ, बहू को मैं हाथ पैर जोड़ के लाऊंगा, लेकिन तुम लोग अब भगा मत देना उसे। पिताजी आप मत जाओ, मैं ही चली जाती हूँ, ठीक है? क्योंकि आप जाओगे तो सब कहेंगे कि ये आए हैं बड़े बूढ़े। अरे मुझे भी कोई जाना अच्छा थोड़ी लग रहा है, मैंने तो कहा भी तुझसे, लेकिन तुम लोग मेरी सुनते कहाँ? और तुम्हें तो बस वो घर में आ जाए या तू घर में हो, बस किसी ना किसी बात पे तू मैं करनी। अरे मैं कहाँ लड़ती हूँ, वही उल्टा मुझसे लड़ती है, कहती है कि घर वाले ठीक नहीं है। अब ऐसा कर, रोटी पानी बना लिए तूने? हाँ सब बना लिया। चल मैं रोटी अपने आप परोस लूंगा, तू फटाफट क्या कहते हैं अपना जो भी है जैसे भी लेकर चली जाती। हाँ तू निकल जा, और देख ज्यादा बोलियो मत, अगर वो जैसे के मान लियो, अब कोई बात नहीं। मैं चुप रहूंगी, मैं उससे कुछ भी नहीं कहूंगी। अब जो बाल बच्चा हो जाएगा बहू के तो अपने आप सुधर जाएगी। ठीक कह रही हो पिताजी। ठीक है मैं रोटी खा लूंगा, तू अपना सामान सट्टा बांध ले। चलती हूँ, उसको बुला लाती हूँ। मम्मी बेटा सगुन इधर कहाँ जा रही हो तुम? मैं तेरी चाची को लेकर आ रही हूँ, बुलाने जा रही हूँ मैं उसे। अच्छा। और तू एक काम करना, तेरे दादाजी ना घर पर हैं, हाँ। उन्हें खाना दे देना, ठीक है? ठीक है, मैं शाम तक आ जाऊंगी। हाँ हाँ जल्दी आया ना? हाँ जल्दी आऊंगी, जाओ चिंता मत करना तुम। अरे चाची जी नमस्ते। नमस्ते, कहाँ जा रही हैं? मैं उसे छोटी वाली को लेकर आती हूँ, मैं बुलाने जा रही हूँ उसे। अच्छा छोटी वाली को, अब वो कैसी है वो? अरे कैसी क्या है, वो तो बहुत झगड़ालू है, फिर भी पिताजी कह रहे थे उसे ले आओ तो मैं जा रही हूँ इस बार। हमने मना करी ना कि गंगा पार से मत करो शादी। अब गंगा पार की सब ऐसी होती मक्कार। अब मुझे क्या मालूम था कि सब एक सी होती हैं, मैंने तो समझा था कि 4 में से एक तो अच्छी निकलेगी। बड़ा स्वाद पर गंगा पाते करेंगे हम, कर लियो गंगा पाते और कर लियो। अच्छा था इसीलिए हमने कर ली शादी।
बुड्ढो करा भी तुम्हारा मानता ना है, वो बुड्ढो करा भी वो है। अरे वो भी तो मुझे ही दोष दे रहे थे। चलो ठीक है, चलो ठीक है, मैं जाती हूँ। अरे ताऊ राम राम। राम राम लली। पहचान ना आएगा? पहचान के आप चश्मा के नंबर बढ़ गए। अब धीरे धीरे आंखों में क्या कहते हैं बनवाऊंगा, आंख मोतिया बिंदु हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ। कैसे ढीले ढीले से हैं बाबा ताऊ तुम? अरे लल्ली, जिस दिन से तेरी ताई गई उस दिन से हम ढिल्ले ही हो गए। हमें कोई रोटी की ना पूछ रहा, कोई पानी की नहीं पूछ रहा। बच्चे दे जहाँ थारी सी सरकार, जहाँ कुत्तों की तरह खा लेंगे 2 रोटी। फिर अपने बिना तो सपना है ये ताऊ। अपने बिना तो सपना ना है बेटा, अपने ही तो कर रहे हैं। वो तो है। अब तुझे बताऊं, वो ना क्या कहते हैं हमारी नातनी सगुन, उससे अगर यूँ कह दो ना बाबा रोटी दिया या दादा रोटी दिया, तो वो मालूम में जाएगी और गेट के नीचे क्या कहते हैं इतनी सी जगह बन रही है मेरे के नीचे। अच्छा। उसमें से थारी लेगी, यूँ से कहे बाबा खाली हो। जैसे बाबू भिखारी भिखारी कुत्ता उड़ा देता ऐसे। कमंडल भर के रख चाहे 2 दिन में घड़ा। 2 दिन से पानी नहीं है मेरे घेर में, बता कमरे में, और अंदर बुलाओ ना बाबा बाबा बदबू आ रही है, बदबू आती है तुम्हारे कमरे में। सड़े गए ना। हाँ, मेरे बिस्तर ना धुले 1.5 साल से। अब मैं किससे कहूँ बता। अपने हाथन से कपड़े धोता हूँ, पर मैं ही नहीं चाहता भैया अपनी हंसी उड़वा, दुनिया जग हंसी उड़ा। अपनी तो अपनी का बताऊँ बेटिया, मैं जान जवान था ना, मेरी नौकरी थी, 10,000 रुपया मिलते थे मुझे। ताऊ जब तो बहुत है 10,000 लल्ली, 1 बीघा खेत आ जाता 10,000 रुपया में। अब खेत आ जाता था लल्ली, देख मैंने अपनी बहू के संग कबू सुख ना भोगे। खेत में ते बाजरा आया, बुई पिसवा ली, अपनी बाजरा ते चटनी ते जिंदगी काट दी। इन्होंने मियाँ बीबी ने इन्हें 50 बीघा खेत खरीद दिया मैंने अपने हाथ से। अब तो रोटी ना ढंग से देते ही। अपने सीना में 50 बीघा खेत खरीद दियो, गाड़ी ते घोड़ा ते मकान ते सब बातन ते कर दे जे, लेकिन आज जूता मेरे ही सिर पे है। और मैंने जात बड़ी बहू है। अब नई बात और सुन ले, मैंने बड़ी बहू ते मने करी, मैंने बेटा तू गंगा पार से शादी मत कर मत कर मत कर जा छोटे वाले की। मैं कहीं ना कहीं थोड़ा और भटकेगा लेकिन मैं कर दूंगा शादी। कि ना बहुत अच्छी है ससुर जी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। 6 महीना ना हुए अभी बहू है घर में। आए 3रे दिन दरवाजे झांकती फिरे, दरवाजे पे चौखट पे खड़ी है जाए, चौखट पे नहीं बहू अच्छी लगे, मर्यादा में अगर घूंघट करके रहेगी तो किन्हें अच्छी ना लगेगी। छत पे पहुंच जाए, पूरे दिन बाद धूप में खड़ी रही, तेरा क्या मतलब है फोन चलाने को ऊपर छत पे जाके। अरे अपने घर में बैठ, तेरे घर में पंखा ना है, कूलर ना, टीवी ना, वो ठंडी करने की मशीन, वो फ्रिज पर बर्फ का पानी पी, अपना फल फ्रूट खा, लेकिन ना हमारी तो चली ना रही। हम तो घेर पे कुत्तन की तरह पड़े हैं बेटा। सही कह रहे हैं ताऊ जी। तो अब कहिए बुलाने आएगी, आएगी, भेजिए मैंने। अच्छा। शर्म हजूरी। अब यहाँ तो लड़के चली गई, अब 4 लोग देख रहे हैं तो हमें ऊँक रहे, हमारे मुंह पे थूक रहे बेटा। वो तो है ये, और का हमारे मुंह पे थूक रहे। तो ताऊ तुम्हारी झोपड़ी पंखा भंगा है तो ना है? अरे बेटा मैं तो नीम की छाया में सो रहा हूं। अच्छा तो जाओ आराम करिए। राम राम ताऊ। लल्ला न पहचानना तो बाद में रहा, छे बता खोटू में कौन से पैर है मेरे? ताऊ ये पैर ही होते हैं हमारी भाषा में। ऐसा है ना, हम मुंबई से आए ना, वहाँ ऐसे ही छूते हैं। अच्छा बेटा, वैसे पहचान में तू मुझे ऐसा लग रहा है तू लल्लू रामती। हाँ वही, लेकिन ताऊ लल्लू मत कहो मेरे से, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। वो तो बचपन का बेटा। देख वो कहते हैं ना कि फल चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, पौधे के बराबर तो जिंदगी में नहीं हो पाता। वो लटकना वही है। तो ऐसे तुम रहोगे। हाँ तबीयत सही है? मैं बेटा मेरी क्या तबीयत सही रहेगी, खांसी खुर्रा बवासीर और हो गया है। अब तो बवासीर भी हो गया? हाँ। पर क्या करूं, काट रहा हूँ बखत। हाँ सही बात है। तू क्या करता है वैसे बम्बई में? ताऊ मैं मुंबई में बोरीवली का डॉन बन गया हूँ। तो सबरे में तू भैंस चुगाता डोलता, गोबर बटोरता डोलता था, तू मजा के डॉन बन गया। मतलब हाँ, समझ में नहीं आई, कोई मर्डर फडर कर दी? ना ताऊ ना ताऊ मेरी ऐसी चलती है वहाँ पे, क्या बस पूछो मत। एक चुटकी बजाता हूँ ना, वहाँ मेरे इशारों पे काम होता है। सर्कस में दिखे? ना ताऊ ना, जो बिल्डिंगें बनती है बड़ी बड़ी, हाँ उसकी पूरी लेबर मेरे अंडर में है। मेरा ही कहना मानती है। मैं कह दूंगा यहाँ पे ईंट लगेगी तो वहाँ ईंट लगेगी, मैं यहाँ पे ये लगेगा तो वही लगेगा। अच्छा। मेरी बात मानते हैं। तनख्वाह कैसी मिल जाती है? तनख्वाह कमा लेता हूँ 2-3 लाख रुपए महीने। हाँ मस्त कट रही है ताऊ मुंबई में। बेटा
2-3 लाख रुपया कमा लेता है तू? हाँ ताऊ। लल्ला देख, बुरा मत मानियो, ना। मेरा कोई तुझे क्या कहते हैं वो मन नहीं है कि मैं तुझे गुस्सा ना, करूं। तुम तो मेरे लेकिन बाप एक हाँ बाप समानू तो, लेकिन तूने अपने बाप का क्या हाल किया? 3 साल बेचारा तेरी तरफ निगाहें कर करके मर गया, भूखा मर गया उस घर में, जो समझ ले किसी ने रोटी तक नहीं पड़सी। और सुन, पिताजी मर गए? अरे तुझे क्या पिताजी मर गए? अभी घर जाके देखियो कनस्तर में चूहे कूद रहे होंगे, छत सबरी चुचाव है तेरी, और तू हमसे बात कर रहा है कि 2-3 लाख बेटा सपने जगह उन्हें दिखाओ जिन्हें रास्ता ना देखी। मैं कमाता हूँ, और कभी कभी तो ज्यादा भी ऐसा है ना ताऊ, महंगा बड़ा शहर है ना वो, तो वहाँ बड़े खर्चे होते हैं। 2-3 लाख रुपए वहाँ 200-300 के बराबर है। चलो हाँ। बढ़िया है, अपना जियो, पूजा पाठ करो, बढ़िया रहो। ठीक है। बताओ, हमने तो आज तक 2-3 लाख देखे ही ना है, और तू कह रहा है कि तू खर्च कर देता है। तो तू खर्च काहे में कर देता? हमने तो देखे ही ना है। ताऊ अपने बहुत सारे खर्चे होते हैं, देखो ताऊ, अब तरह तरह की बात है। चलो बढ़िया है, अब क्या कहते हैं, अच्छी तरह से रहो। हाँ। जो कह रहा हूँ, ब्याह शादी तो कर लिया होगा तूने? हाँ शादी तो, हाँ ताऊ 2-3 शादी है मेरी वहाँ पे। ऐसा है ना, मैं ज्यादा कमाता हूँ तो वहाँ पे ऐसा ही है, रोल चोल, वहाँ पे कोई भी आता है, कोई भी शादी करके चली जाती है बस 2-3 महीने बाद। बेटा तू सही जगह है, किसी दिन नाले में पड़ा मिलेगा और समुद्र में तेरी लाश मिलेगी। मैंने सुनी है कि वहाँ पे ऐसा ही होता है, जब ज़्यादा आदमी अत से ज़्यादा ऊधम करने लग जाए और बाहर चला जाए तो आदमी काट के माँ के उसे नाले में फेंक देते हैं। तो बड़े पर मेरा कहना तो ये सावधान रहियो लल्ला, कोई बवासीर को डॉक्टर हो तो बताइए जरूर। हाँ बता दो। चल ठीक है, मसाले नहीं खा जाते बेटा मुझ पे। सोनिया, सोनिया। आप दीदी ऐसी आप क्यों कैसे आई? तुम्हें बुलाने के लिए आई हूँ मैं, बुलाने के लिए आई हूँ तुम्हें। मैं क्या करूँगी? क्या करोगी, रहोगी? अरे ऐसे नंगे हो गए कौन रहेगा? अच्छा हम नंगे हैं, मतलब तुम बहुत पैसे वाले हो। चलो हम भले ही पैसे वाले नहीं है, लेकिन तुमसे तो अच्छे रहते हैं। तुम्हें साथ चलना है कि नहीं चलना है मेरी? तुम्हारे साथ जाके मैं क्यों करूँ? मैं क्या करूँगी? अरे उनको आना था। किनको आना था? मेरे पति को। अच्छा तुम्हारे पति देव को आना था, मगर उन्हें तो छुट्टी नहीं मिल रही। हाँ तो जब छुट्टी मिल जाए तब भेज देना, जाओ चलो। अरे छुट्टी तो वो अगले महीने आएंगे, तुम चलो घर। फिर वही ड्रामा होगा तुम्हारे यहाँ जाके। अब के कोई ड्रामा नहीं होगा, ठीक है? जैसा तुम तुम्हारे चाहोगे घर में ना, सही बताऊं, जाहिल बहुत रहते हैं। जाहिल बहुत रहते हैं? गमार घर में रहता ही कौन है? और सबसे बड़ी बात क्या है कि तुम्हारे घर में बहुत गंदी स्मेल आती है। नहाते धोते नहीं हो क्या? नहीं तो हम नहीं नहाते हैं, तुमने तो हमें सिखाया है कैसे नहाते हैं। अरे मैं तो कह रही हूँ तुम्हें और भी कुछ सिखाना, पर तुम सीखते कहाँ हो? ठीक है हम सीख लेंगे। वैसे तुम अब घर चलोगे कि नहीं? एक शर्त पे चल सकती हूँ। कौन सी शर्त? ऊपर अट्टा बनवाऊंगी अपने लिए। अरे मैं सब बनवा, यानी कि छत पे एक रूम अच्छे सा कमरा बनवाऊंगी, उसमें एसी लगवाऊंगी। तो तुम चलो तो सही, तुम जैसा चाहोगे वैसे ही होगा। और अपने बेड के आसपास चारों तरफ पर्दे लगवाऊंगी, पर्दे वाला और बेड पिंक चाहिए। कलर का पेंट करवाऊंगी। पिंक कलर का ही बेड होना चाहिए। अब अगर इस चीज पे एग्री हो तो बता दो, नहीं तो आप जा सकते। ऐसा है, तुम जैसा चाहोगी ना वैसा ही होगा। तुम्हारे बेड के पास भी पर्दे लगेंगे और तुम्हारे पास भी पर्दे लग जाएंगे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा बिल्कुल अलग होना चाहिए और मुझे बेड पे ही सारी चीजें होनी चाहिए। मतलब न्यारा रहना है? हाँ बिल्कुल, नहीं न्यारा नहीं रहना, मुझे सिर्फ रूम अलग करना है। और सुबह सुबह चाय वाय सारी चीजें। चाय कौन देगा तुम्हें? चाय तो तुम खुद ही बनाओगी ना। आप दोगी और कौन देगा? अच्छा मैं चाय बनाऊंगी, ठीक है कोई बात नहीं। मैं सब चाय नहीं कॉफी। तो तुम्हारे लिए कॉफी बना दिया करूंगी, ठीक है? अब तो चलोगी ना? अभी कह रही हो वहां जाके नाट तो नहीं जाओगी ना? नहीं। चलो ठीक है, एक गिलास पानी तो पी लो जब आई हो तो। चलो आ जाओ। अब पैदल पैदल ले चलोगी? पैदल पैदल? अरे ऑटो वोटो करो कुछ। टम्पू में देख तो रही हूँ, थोड़ी देर में देखने से आएगा, ढूंढने से आएगा? ढूंढने से आए कहाँ? 2-4 टम्पू तो निकल गए। कहाँ निकल गए? वो भरे हुए थे सारे, मैं खाली टम्पू देख रही हूँ। अरे तुम रुकवा दी, खाली करना तो मेरे हाथ में था ना। अरे ठीक है मैं देख रही हूँ टम्पू। हाँ चलो चलते हैं। दोपहर ही पड़ रही है। चलो चलो हम कहाँ आ गए? मैंने भी पल्लू कर पिताजी। अच्छा हुआ पिताजी आप रास्ते में ही मिल गई। आ गई बेटा तू? बेटा तू काहे को नाराज होती है? और फिर हमारे घर में किस चीज़ की कमी है? तुझे जो चाहिए तुझे वक्त पे मिल जाता है। तुझे क्या कहते हैं, तूने कहीं मेरे लिए वो फ्रिज ठंडा करने वाला मशीन ला दो तो मैंने फ्रिज मंगा दिया कि नहीं? तूने कूलर की कही, मैंने कूलर ला के दे दिया। तो भी तू जाती है खाने से पीने से, हर बात से तेरे हम शौक मौज पे हर एक पे तैयार है, तो भी तू ऐसे करके हमारी नाक क्यों खटा दी? अरे बात वो नहीं है, तुम लोगों को देख के मेरी सारी फ्रेंड से ये कहती है कौन लोग हैं ये? बेटा कौन मतलब लोग? कौन है? तेरे हम घर जानवर के हैं? परिवार के लोग हैं।
अरे बेइज्जती होती है यार तुम लोगों को देख के। बेटा इज्जत के काम तो तू भी नहीं कर रही, यहाँ से भाग भाग के जाती है। तेरी वजह से ना हमारी बेइज्जती होती है। ये आपके ससुर है? ना मैं तो तेरा तुझे भी नहीं ससुर पता? हूँ। अच्छा वो तो यूँ कह ले मेरी चल ना रही है वो इस घर में। चलेगी भी नहीं। क्या वो लल्ली तू ऐसा है बहू को घर ले जा और देख अब आराम से अब रही। तुम कहाँ डोल रहे हो? बेटा मुझे है तुझे पता तो है परेशानी है। क्या? वही वाली खूनी वाली ऐठा जो है तो वो परेशानी है। तो अब ऐसा है तुम थोड़ा घेर पे रहना, ये बीमारियां किसी के लग गई तो नहीं नहीं छुआछूत की बीमारी थोड़ी है। भले ही ना हो। टीवी थोड़ी ना है, ऐसी परेशानी है। फिर भी बीमार आदमी सबको को हो जाती है, तुमको भी हो सकती है किसी दिन। अरे भैया, तुम छोड़ लोग इन जीते सब बातों को, हैं। काहे को बीमारी में पड़ गए। बीमारी तो कोई इस बात शरीर नहीं का पिताजी, चलो। इस शरीर में घर कर गई है, ये ना निकलेंगी। अब तू सुन बेटा आराम से रहियो। देख देख रोज रोज तेरा जाना, 4 लोग हंसते हैं। किसकी हंसी होती है? हमारे घर की होती है। और फिर तू आ जाती है, फिर उससे भी ज्यादा हंसी होती है। तो गई तो ऐसी थी नाक पे जैसे दिया धर के कि मक्खी ना बैठने देगी, और दूसरे दिन यहाँ गई तो आदमी अच्छा नहीं लगता। 4 मुँह 4 बातें होती हैं बेटा, है ना। तो ऐसा है, तू जा, तुम जाओ और देख शाम को तू दलिया बनाती हूँ, मसाला मत डालियो। मैंने नमकीन दलिया बनाऊंगी आपके लिए स्पेशल। नमक का खा ली। आओ चलो। भी मत डालियो बेटा, झिला अरे से चलो। बुढ़ापा आ गया, घड़ी बांध के डोल रहे। चलो घर तो आ गया। घर तो आ गया मतलब? घर में भी तुम लोग अरे, कितना मतलब ऐसा यार है, अब ढंग ये से पल्ला रहता। अल्लाह करके रह दो। घर में ढंग कौन से देख ऐसा रहा है ना, है? मैं घेर पे जाऊंगी ना थोड़ी देर बाद। तो ये पल्ला रखा नहीं जाएगा कि क्रेन बुलानी पड़ेगी तुम्हें सर पर रख लेगी? ऐसी कोई बात नहीं है, आसपास लोग देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। कोई क्या कहेगा उनकी बहू है कैसा दंगा नाच कर एक रही काम है। करो, बोरी में पैक हो जाओ तुम तो। अरे बोरी में पैक करने की बात नहीं है। अच्छा तुम तो हमेशा गलत ही सोचती हो। ठीक है कर लेना, ठीक है, कोई झगड़ा वगड़ा मत करना। और देवर जी जब आ जाएं तो उनसे भी मत झगड़ा करना। और देखो सामने वाला रूम है ना, तुम उसमें रह लेना और मैं इस वाले में रह लूंगी, ठीक है? मैं उसमें नहीं रहूंगी, मैं इसमें रहूंगी। अब इसमें क्यों रहेगी? जिसमें लेटरिन बाथरूम अटैच है। बार बार बाहर अपने रूम से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें जैसे रहना हो वैसे रह लेना, ठीक है? तुम ठीक खुश है। रहो बस। ठीक है हटो, आराम करने दो, बहुत थक गई हूँ मैं। सोनिया, सोनिया, लगता है कुछ काम कर रही होगी। जी। तुम्हें धार निकालनी आती है? कहाँ की? मतलब भैंसों का दूध काटना आता है? भैंसों का? भैंस की थन पकड़ के धार की बात कर रही है? हाँ आता है, नहीं आता मैंने है? सोचा नहीं आता, नहीं आता। कुछ भी करना नहीं आता? नहीं कुछ क्या और क्या करना मतलब तुम उसके गंगा साथ? पार की हो ना, बाकी लड़कियां तो सारा काम कर लेती हैं। जरूरी थोड़ी है गंगा पार की सारी लड़की। हाँ तुम तो अलग हो, सबसे ही अलग हो तुम। वो तो है। अच्छा एक काम करना, तुमसे काटना नहीं आता है, मैं घेर में ना दूधिया मिलेगा। वो काट देगा? अरे हाँ वो तो काटता ही है, और तुम दूध ले आना तो बस उसका खाली, ठीक काम है? ही काटने का होगा तो अरे काटेगा ही। दूध लाना है बस तुम्हें घर पे ही, ठीक है? ठीक है। जब तक मैं घर के काम निपटा लेती हूँ, तुमसे तो घर के किसमें काम नहीं लाना होते हैं। अरे वहाँ वो रखी होगी ना डोलची, उसमें ही दे देगा वो। डोलची? कट्टिया मतलब बाल्टी। टिया? अरे अच्छा अच्छा अच्छा। और हाँ जाओ तो बाहर थोड़ा पल्ला कर कर जाना, ठीक है? अरे यार, अरे मुंह ही तो देखना, कोई और कुछ और थोड़ी दिख रहा है। ऐसी बात नहीं है, गांव के लोग ना 4 बातें बनाते हैं, ये शहर नहीं है गांव है। और तुम भी तो गांव से हो। अरे तो बनाने दो, क्या दिक्कत है? हमको तो अच्छा नहीं लगता कि कोई घर के बारे में बातें बनाए। और पल्लू कर कर जाना, थोड़ा सा कर लेता, कोई इसमें बुराई नहीं है, ठीक है? जब तक तुम जाओ मैं घर के काम निपटा लेती हूँ। चलो निपटाओ, जल्दी आना। किसी और को मत निपटा दो। पहले ही देख के रुक गए? हाँ देख रहा था, हमारे गांव में नई नई। नहीं क्या? पहले कभी देखा नहीं आपको मैंने इस गांव में। अरे भाभी मैंने भी नहीं देखा आपको। तुमने भाभी जी बड़ी जल्दी ना बोल दिया कुछ। हाँ तो क्या हुआ, भाभी तो ही लगी। चलो चलो चलो। सब भाई बंधु हैं मेरे यहाँ पे। अच्छा अच्छा वैसे मैं अपने बारे में बता दूं, मैं वैसे यहाँ रहता पहले नहीं पूछ हूँ। तो लूँ मैं तुम्हारे बारे में, तभी तो बताओगे। हाँ ये भी आप चलो पॉइंट वाली बात है, पूछो। कहाँ रहते हो? मैं वैसे तो पैदाइश यहीं का है मेरा, और मुंबई में मेरी लाइफ कट रही है। बम्बई में लाइफ हाँ, कट रही है, यहाँ मुंबई। पैदा हुए हो? हाँ अच्छा ऐसा यहाँ पे कुछ रखा नहीं था भाभी। हाँ ये तो खैर है, वही- ये सड़े से गांव में रखा ये भी कुछ क्या नहीं है, मुझे कमाना कुछ था नहीं है, ज्यादा। यहाँ लोगों की लाइफ खराब है। यहाँ भी चलो तो एक काम करो, तुम भी चल रही हो मेरे साथ। अरे मैं इतनी जल्दी, वैसे तुम करते क्या हो वहाँ पे? मुंबई में देखो मैं ना बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा। किस चीज का? मेरा बिजनेस है, देखो तुमने मुंबई में फिल्में सुनी है, फिल्में बनती हैं, हाँ हाँ वो एक बड़ा सा स्टूडियो है। बड़ा सा स्टूडियो? हाँ। वहाँ तो बहुत स्टूडियो है। उसमें घोड़े भैंसे बकरी ऊंट भेड़िया जितनी भी जरूरत होती है फिल्मों के हिसाब से, उसको मैं है ना किराए पे देता हूँ अपने पोहे।
भैंस, बकरी, भेड़। अच्छा, तो अच्छा, मेरा अच्छा, इस तरीके का अच्छा। फार्म हाउस है एक अलग लेवल पे। अच्छा, यानी कि आप जानवरों के मैनेजर हैं। हाँ, यही अच्छा, समझ अच्छा, लीजिए। अच्छा, मैं उनको सबको मैं ही देता हूँ, बड़े बड़े अच्छा, हीरो। तो अभी अगर फिल्मों में अगर मुर्गी की जरूरत पड़ेगी तो अच्छा। मैं मुर्गी को देता हूँ, अच्छा। भैंसों की पड़ती है भैंसों को देता हूँ। इसी तरीके से जो भी सामान की जरूरत पड़ती है वो मैं मेरे फैक्ट्री से दे देता हूँ डायरेक्टर को। उसको फैक्ट्री नहीं बोलते, उसको तबेला बोलते हैं। हाँ, वही वैसे हाँ। आप भी सही बोल रही हो। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारी सुंदरताई को देखते हुए तुम्हारी यहाँ पर जगह नहीं है, तुम चलो मेरे साथ, फिल्मों में हीरोइन बनवा दूंगा। अरे मेरी तो यहाँ पर तो क्या, तुम्हारे तबेले में भी जगह नहीं है। सही बताऊं, मैं तो किसी बड़े स्टार के साथ। ना तबेला ही नहीं, रहने का तो मेरा 2-2 3-3 बंगले हैं वहाँ पे, 2-2 किराए पे उठा रखे हैं मैंने। बंगले? हाँ, मेरे बंगले हैं वहाँ पे। लेकिन आपकी शकल को देख के लगता नहीं है भाभी तुम्हारा शकल एक पे भी मत बंगला जाया होगा। करो, देखो शकल पे मत जाया करो कभी भी, है ना। शकल पे नहीं जाना चाहिए आदमी बात के। शकल की नहीं है, पहनावा भी तो देखो तुम्हारा वही तबेले जैसा ही है। ऐसा है ना, मेरे बाबूजी के कपड़े पड़े थे तो गांव में सब मुझे ये कहते अरे भैया ये तुम 2-4 दिन के लिए आए यहाँ पे, वो यहाँ पे अपनी मत दिखाओ। तो इसलिए मैंने अच्छा, बहुत दिन अच्छा। बाद ये पहनावा पहन लिया। चलो, ये पहनावा भी कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है तुम पे। हाँ भाभी। जी एक बात बताओ, हाँ? शादी वादी होगी तुम्हारी? अरे भाभी देखो, वैसे एक बात बताऊं ना मैं, हाँ। शादी के लिए इतनी बड़ी कोई बात भी है। मुंबई में हाँ। एक लड़की आती है, दूसरी जाती है, एक जाती है, दूसरी आती है, ऐसे होता है। लेकिन शादी है ना, वहाँ पे मेरे करने का विचार नहीं है, क्योंकि वहाँ की लड़कियों पे मुझे भरोसा नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कोई गाँव की मिल जाए, भले ही शादीशुदा हो या फिर तुम्हारी कोई बहन हो रिश्तेदारी में। ये तो है, ये बात तो सही है। हाँ, तो बताओ फिर। बहन बहन? हाँ, नहीं, मेरी तो कोई बहन बहन नहीं है। बात ये है, मैं तो अकेली थी अपने घर में, तुम्हारे ओनली वन पीस। तुम्हारे पति क्या करते हैं वैसे? मेरे पति? हाँ। वो तो जहाज ही चला सकते हैं, मतलब जहाज चलाते हैं। जहाज चलाते हैं? हाँ। कितनी तनख्वाह होगी उनकी? मुश्किल से मुश्किल 50,000 1 लाख। अरे इतने का तो मैं नहीं नाश्ता पता, कर देता हूँ मैं। जहाज चलाने वाले को कितनी कितनी तनख्वाह होती है। हाँ, फिर भी उनसे ज्यादा ही तो मेरा नाश्ते का नौकर चाकर खा जाते हैं अच्छा? महीने में। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ तुम मेरे साथ चलो। जैसी तुमको वो सोचती हो ना मैं ऐसी लाइफ जीऊं, उससे ज्यादा बढ़िया लाइफ जियोगी मेरे साथ। तो ये बताओ कब चलूं मैं? चलना अगले रविवार को चल रहे हैं। जहाज से चलोगी ट्रेन से, ये बताओ? अरे जहाज तो मेरा पति चलाता ही है। तुम उड़ने वाले उससे ले चलो, उसी को तो कहते हैं फ्लाइट से। हाँ भाई, ये तो कह मैं जहाज। नहीं, वो जहाज अलग होता है, वो जहाज है, वो पानी वाला जहाज होता है। अच्छा, तो उसको हेलीकॉप्टर बोलते हैं। तो मैं चाहूँ तो तुम रथ गाड़ी से चलियो। और बताओ? अरे रथ से तो हम पूरे सालों साल ना पहुंच पाए। अच्छा एक बात और बता दे रही हूँ, पूछो। अगर मैं हीरोइन नहीं बनी हाँ। तो 36 टुकड़े करके और गटर पे फेंक दूंगी। बाकी चिंता मत करो, तो मैं हीरोइन बना के छोड़ूंगा। और बताओ? ठीक है, तो ठीक है, कब मिलूं? पक्का? हाँ, अब रविवार को ही मिल लेना। एक आध दिन और मिल लो बीच कुछ में। हाँ, वैसे मिलना जुलना होता हाँ, तो रहेगा। हम आ जाएंगे तुम्हारे पास, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक। इधर जा रहे थे आप? हेलो। हाँ हाँ, ठीक अरे इधर जा रहे थे आप? है। आप कुछ ज्यादा भावनाओं में अरे बह वो जाते हैं। ऐसा ना, तुम्हें देख के मेरे हाँ। कदम बहक गए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे देख के ही बह गया और कुछ और। पिताजी, पिताजी, ओ पिताजी, कौन? सुनते नहीं हो तुम? बहू तू? इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ। अरे भजन कर रहा था, वो माला जप रहा था, इस चक्कर में। अरे आना, आते तुम हैं। तो कुछ और ही जप रहे थे। क्यों आई, कैसे आई घेर ला के? दूध दे दो। दूध दे दूं? हाँ, दूध तो बेटा अभी भैंस कड़ी नहीं है, दूध या आज मने कर रहा था, वो आएगा नहीं तो तू काढ़ ले और ले जा। अरे मुझ पे कहाँ आता है दूध निकालना? तो बेटा तुझ पे आता क्या है? मुझ पे कुछ नहीं आता। तो बेटा हम तो ये सोच के लाए, गंगा पार की लड़ली है, दीवार पे कंडे तक बांधना जानती होगी, लेकिन तुझे तो क्या कहते हैं, चौथ के कंडे जमीन पे नहीं पथरे तुझ पे, तो दीवार पे तो तब थापेगी तू। मैंने भी तो ये सोचा था, बहुत अच्छी फैमिली होगी, स्टैंडर्ड होगी। स्टैंडर्ड बेटा अपने आप बनाना पड़ता है फैमिली को। तुम्हारे संस्कार और तुम्हारे लक्षण ऐसे हों तो अच्छे अच्छे गू खाने वाले भी क्या कहते हैं, पनीर खाने लग जाते हैं, लेकिन जिसके नसीब में गू लिखा है वो तो गू ही खाएगा। कहना क्या चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूँ बेटा, मुझ पे दूर खड़े हो, बदबू आ रही तुम में से। हाँ सही बात है, सही बात है। जब अपने कर्म खोटे हों तो सामने वाले में के काम में तो दोष दिखेगा ही। अगर भैंस काटनी है तो भैंस दे बोखड़ी। ऐसा है, मैं तुम्हारी भैंस काटने नहीं आई हूँ, ठीक है? अगर दूध तैयार हो तो दे दो और नहीं है तो मत दो, ठीक है? नहीं है और बेटा। मुझसे ऐसी बात मत करा करो। कैसी करा करूं? वरना किसी दिन 72 टुकड़े करूंगी। 72 टुकड़े बेटा,
तेरी सास चली गई, 2 बालक ब्याह दिए, 50 बीघा खेत लेके मकान बना दिया, हमारे 72 टुकड़े करेगी तू, 36 अपने ही कर ले। हेलो भाभी। हाय, कैसे हो? मैं अच्छी मैं तो हूँ। बहुत अच्छा हूँ, तुम बताओ कैसी हो? अरे मैं भी एकदम मस्त हूँ, चकाचक हूँ बस। सास बड़ी, साड़ी बहुत सुंदर लग रही है तुम्हारे ऊपर, बात क्या है? अच्छा ये बताओ तो मुझे हीरोइन कब बनाओगे? भाभी तुम चिंता क्यों करती हो? देखो हीरोइन बनने के लिए ना तुम्हारी शक्ल तो ठीक है, लेकिन हीरोइन अब शकल नहीं और भी कुछ ठीक है। अच्छा वो तो मुझे पता नहीं है, खैर वो तो बाद में देखेंगे। सुनो मेरी बात, पहली बात तो ये है, हीरोइन बनने से पहले डायरेक्टर से बात करनी पड़ती है, और डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बात करता है, फिर वो ऑडिशन लेता है, तो कम से कम 3-4 जगह से गुजर के जब हीरोइन बनते हैं। अरे अभी यार तो तुम मुझसे ही मिली हो। ऑडिशन ही तो लेता है। ऑडिशन तो मैं फोन पे ही काम करा दूंगा, ऑडिशन नहीं देना पड़ेगा, बस तुम्हें देखेगा हाँ अच्छी है, हाँ, मस्त तो तुम है ही वैसे भी, हाँ। यूं ले लेगा यूं। भाभी देखो बहुत चीजें करनी पड़ती हैं, स्किन टेस्ट लेगा तुम्हारा। स्किन? हाँ एक होता है स्किन टेस्ट। अच्छा हाँ कि तुम्हारे और कहाँ का टेस्ट लेगा? और बस वॉइस चेक करेगा। वॉइस तो सही है ही। वॉइस तो ठीक है, हाँ। पर मेरी नज़र में ठीक है, तुम्हारी नज़र में ठीक है। डायरेक्टर की दूसरी आंखें होती हैं। और क्या चेक करेगा? स्क्रीन टेस्ट लेता है, हाँ। ठीक है, हाँ। और 2-3 टेस्ट और होते हैं। स्क्रीन टेस्ट में क्या होता है? वो ये ऐसा होता है जैसे कि अब उन्हें जरूरत है एक हीरोइन की, हाँ। तो वो अपने हिसाब से देखेंगे इस ड्रेस में, ड्रेस बदलवा के कि फिट बैठ रही है नहीं उस रोल में। ओ नंगा करेगा फिर तो ये कहे। कुछ भी कर सकता है भाभी। ओए कुछ भी कैसे कर लेगा वो? तो साला तुम कैसी बात कर रही हो बच्ची ऐसी? चुप कर। नंगा क्यों ऐसा करेगा? हमें नहीं करवाना। चल बाढ़ में हम बन के हीरोइन, हम यही हीरोइन ठीक है, हम गाँव तुम की बुरा हीरोइन मान हैं। गई, अच्छा ठीक है, नंगा नहीं करेगा तुम्हें, तो फिर क्या करेगा? वो खाली स्किन टेस्ट लेगा। भाभी मुझे हंसी क्यों तो बीमारी है, ऐसी स्किन बात करी टेस्ट बच्ची लेगा से। तो नंगा ही करेगा ना। ना भाभी, नंगा करेगा वो। फालतू अरे में। भाभी तुम ये किससे बात कर रही है बहू? टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब कर दूंगा। अरे वो बात ठीक है, लेकिन मुझे बम्बई अगर सादा सिंपल जाना तो बात बदल। हाँ ठीक है, तो हाँ ठीक है, स्किन टेस्ट मत देना, ठीक है, हाँ। और बाकी सब कुछ दे देना, लेकिन स्किन टेस्ट मत देना। क्या लेगा? अरे मतलब और ऑडिशन ले लेगा और कुछ बे नहीं लेगा। साले लेगा ही लेगा। और लेगा तो है ही। हाँ? जी ताऊ जी सही है बेटा। क्या सही है? जो बहू तुझसे नहीं कह रहा मैं, तू चुप रह। अच्छा अच्छा जा भैया तू अपना रास्ता देख, मैं अपनी बहू से बात कर रहा हूँ, बेटे की से जाऊँ पूछा। भाभी? ठीक है, हाय बाय। हाय नहीं बाय। सही है बेटा। ऐसा कर, एक गधा देख काम में बढ़िया सा, और मेरा मुंह काला करके और जूतों की माला ढाल के और मेरे मुंह पे थुकवा के एक गधा ढूंढ बढ़िया सा गांव में, फिर और उससे क्या उस करना? पे मुझे बिठा दे और मेरा मुंह काला करके कालीन पूत के और एक जूतों की माला डलवा के और पूरे गांव में थुकवा मेरे ऊपर। और पिताजी तुमने ऐसा क्या कर दिया जो मैं ऐसा करूं? क्या कर दिया? अरे तुझे शर्म नाम की चीज है? ये पता नहीं ये कौन चीज़ है है। जिसका कोई अता ना पता ना, जो अपने बाप की मरी हुई शकल तक ना देखने आया, तू उसके साथ यहाँ बात लड़ा रही है बीच गांव में। अरे थू करवा दी तूने हमारे मुंह पे, और तू कह रही है बात क्या है पिताजी? तो पिताजी आपको नहीं पता, वो बम्बई में हीरो है, वो बहुत बड़ी बड़ी, उसकी तुम्हें पता नहीं कितने बड़े बड़े फ्लैट हैं। फ्लैट नहीं है वो, गधा का लेड़ भी नहीं है। तू कर रही है मुझसे उल्टी बात। जो आदमी या गोबर टट्टी साफ करता हो, जिंदगी उसकी भैंस के गोबर को उठाने में बीत गई हो, वो बम्बई में क्या कहते हैं वो बन जाएगा। क्या कह रही थी तू? वो हीरो है। हीरो? अरे हीरो के मुंह पे कोई, इसके पे कोई थूक के भी नहीं जाएगा उसके पे। और सुन बेटा, तुझे बताऊं, भाग गया था यहाँ से ये कमीना, इसका बाप भूखा मर गया घर में, छत पे पलस्तर तक नहीं है, कनस्तर में चूहे कूद रहे हैं इसके यहाँ, और तू इसकी कह रही है, तू हमें बता रही है हमारे गांव की। पेट में चूहे तो कूदते, कनस्तर में कौन चूहे? जब कनस्तर खाली हो जाता है ना तो बेटा सिर्फ उसमें चूहे कूदते हैं, आटा तो होता नहीं है। अगर आटा होता है तो वो डोलेट के से गद्दे पे कूदते तो पता नहीं पड़ती। तो फिर पिताजी आप मुझे क्यों बता रहे थे? बेटा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तू बीच गांव में तू बात कर रही थी, उससे भी कुछ तो बात ही तो कर रही थी, कुछ और तो नहीं कर रही थी। हे राम, ये दिन देखने से पहले मुझे भगवान अपने पास ऐसे उसके साथ तुमने मुझे कहीं पकड़ा है? हरिओम हरिओम हैं हरिओम हरिओम कर रहे हो? किसी के साथ सोते हुए देख लिया? तुझसे तो किसी के साथ भाग गई? किसी का बच्चा लेके घूम रही हूँ कोख में, मतलब पेट में? बकवास करे जा रहे हो, इतनी देर से सुन रही हूँ तो मैं। मेरे लौंडे की तो जिंदगी नरक हो गई। अरे तुम्हारे लौंडे की क्या, हमारी जिंदगी खराब हो गई। अरे अब जा क्यों रहे हो? मेरी
पहले। ना भाग क्यों रहे हो, मेरी बात सुन लो पहले। अरे तुम बुढ़ा आदमी मुझे बदनाम कर रहे हो। अरे ऐसे देख के लिए तुमने तो जैसे मैंने दो के दो बॉयफ्रेंड छोड़ दिए। अरे तुम्हें पता है बेंगलुरु में डॉक्टर बन गया मैं। आराम से कौन डॉक्टर बन गया? मेरा बॉयफ्रेंड। पिताजी क्या हुआ? आप ऐसे कांप क्यों रहे हो? कांपेंगे नहीं। और तू क्यों लड़ रही है? अरे लड़ूंगी नहीं तो मेरा बस चले ना। बेटा बात ये तो इनका गला ही दबा दूं। क्या ये थी? अब मुझ पे नहीं होता पल्ला वल्ला, भाड़ में जाए जब वो इल्जाम ही लगा रहे हो। मैं आ रहा था घेर पे से। हाँ? ये तो कहीं भैंस काट के दूध लेकर आई तो मैंने धीमे धीमे काट ली भैंस, जैसे मुझ पे कड़ी। आपने काढ़ा? हाँ, फिर मैं लेके आ रहा था दूध को तो ये रास्ते में लल्लू राम नहीं है, वो लफंडर। अच्छा, वो फ्रॉड आदमी? हाँ, जिसका बाप मुझे मर पता गया। है। वो और जी बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। वो बम्बई ले जाने की कह रहा था। अब मैंने इसे समझाया यहाँ आके, मैंने बेटा ऐसी ऐसी बात है और ये आदमी की खुद पता नहीं है, जो आदमी जिंदगी को ओवर उठाते उठाते बीत गई हो। वो पिता की शकल नहीं देगी। 2-3 लाख इन्होंने सबकी भविष्यवाणी देख रखी है लेकिन खुद के कर्म नहीं देख रहे। तुझसे घर तो संभलता नहीं है, तुम मुंबई जाएगी? हाँ, अरे बम्बई में जाके सब कुछ संभाल सकती हूँ, तुम जैसे लोगों के साथ रह के कुछ नहीं कर सकती मैं। ये ससुर है तेरे, इनसे तो सर पे बिठा लूं? मैं तो यूँ कह रहा हूँ, तू पल्ला तूने छोड़ दिया, कोई बात अरे मुझ पे नहीं होता भैया। मत कर। पर एक बात बताऊं बेटा, शायद मेरी बात भविष्य में याद आए मेरे मरने के बाद। पिताजी आप ऐसी एक बात क्यों कर ध्यान रहे हो? रखना, जिसने अपने बड़े बूढ़े की कदर नहीं की, भगवान ने उसे लातों से मारा है और उसको नरक से भी पल्ली जगह मिली। मैं तो बस इतनी कहूँगा, जो भी करो अपने मन से करो, लेकिन ऐसा कर्म कोई मत करना। तुमने भी तो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करी हुई, जब भी तो तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। शायद हो सकता है। शायद हो नहीं सकता, ऐसा ही है। कुछ भी मान ले, हमने तो जो किया वो हमारा भगवान मालिक है, तुम जो करो तो वो तुम्हारा अब मालिक है। पिताजी आप इससे मूड क्यों मार रहे हो? चलो घर चलिए। बेटा मैं घर ना जा रहा। क्यों नहीं जाओगे? आपका घर ना नहीं ना, पिताजी? मेरा घर नहीं है बेटा वो। मैं तो आप कुत्ता कैसी हूँ, बातें सुन कर रहे हो? आप उससे ना, मैं तो कुत्ता हूँ। नरक में मेरी जगह। मैंने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की और मैंने है ना लोगों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश की, तो मैं ही गलत ठहराया गया। आप इसकी बातों पर क्यों जा रहे हो? मैं किसी की इनकी बातों पे पे जाओ। तू ऐसा करियो, रोटी भेज दियो घेर पे सगुन के हाथ, और वहीं पे मैं पानी भरवाइयो सगुन से, मैं वहीं रह लूँगा, मैं खा लूँगा। और बेटा ऐसे कुलच्छिन पने देखने से अच्छा कि मैं अपने घेर पे ही रहूँ। मुझे तो ये नहीं पता इनकी एक्सपायरी डेट कब की है। एक्सपायरी डेट? हाँ, मतलब तुम ये चाहती हो कि मर जाए पिताजी? हाँ, सगुन सगुन। हाँ मम्मी। बेटा तेरी चाची नहीं दिख रही कहीं भी, कहाँ है? चाची तो छत पे बात कर रही है। छत पे बात कर रही है? हाँ। अरे बात करनी थी शायद किसी से, तो घर में ही कर लेती, कमरे में। नहीं, छत पे कर रही है। छत पे कर रही? चल मैं देखती हूँ, चल। चलो। अरे यार बस पूछो मत, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ड्रामा होता है रोज आए दिन। मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। नहीं वैसे सारी चीज़ें सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी कभी मुझे ड्रामा दुख लगता है। अब तुम्हारी तो वहाँ नौकरी लग गई है भाई, अब तो हमें याद ही नहीं करोगे। अब तो चक्कर क्या है ना कि अब तुम, वही तो, यही तो प्रॉब्लम है। चलो कोई नहीं, मैं किसी दिन तुमसे फ्री होकर बात मिलने आऊँगी। मैं किसी दिन। किससे फ्री होकर बातें हो रही हैं? आंखें क्यों दिखा रही हो? मैं पूछ रही हूँ किससे फ्री होकर बातें हो रही हैं? आपको इतनी तमीज़ नहीं है कि अगर मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रही हूँ तो आप बीच में दखलंदाजी ना करें। मुझे पता है तुम किससे बातें कर रही हो। पता भी होगा तो भी कुछ नहीं कर पाओगी। कर तो हम बहुत कुछ लेंगे, लेकिन हमें शर्म है ना इस बस्ती की। बस्ती? आप बस्ती में रहती है? कहाँ रहते हैं? मतलब गांव को बस्ती भी बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, तुम क्या बोलती हो मुझे तो पता नहीं है। कौन से स्कूल में पढ़ी थी आप? तुम कौन से स्कूल में पढ़ी थी? किससे बातें कर रही थी तुम? मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी? अब बॉयफ्रेंड भी बना लिया? बनाया नहीं, वो बहुत पहले का है। अच्छा, पहले का है। एक पति से पेट नहीं भरता तो बॉयफ्रेंड बना लिया। हाँ तो क्या हो गया, नॉर्मल सी बात है ये तो। नॉर्मल सी बात है? तुम्हारे लिए नॉर्मल सी बात मैं होगी, तो कह हमारे रही हूँ लिए आप भी बना लो। अच्छा मैं भी बना लूं? मैं क्यों बनाऊं बॉयफ्रेंड? मैं तो अपने एक ही पति से खुश हूँ, ठीक है? दीदी एक बात बताऊं, पति जो होते हैं ना पत्नियों से कभी ठीक से बात नहीं करते, क्यों और नहीं ना ही वो पत्नियों का मन लगता उनमें। कम से कम जो मित्र होता है ना, उससे संतुष्टि मिलती है, प्यार भरी बातें होती हैं, पूरी पूरी रात निकल जाती है। कम से कम 4-5 बॉयफ्रेंड तो होने चाहिए। दीदी पति कभी नहीं पूछते क्या खाना खाया, क्या कर रही हो, नहा ली, क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब
तुम ठीक हो, कुछ नहीं पूछते। अब बॉयफ्रेंड जो होते हैं ना, ये समझ लो व्हाट्सएप पे बड़े बड़े तो दिल भेजते हैं, इतना बड़ा चुम्मा भेजते हैं। अच्छा। हाँ, और फिर दूसरी बात क्या है कि स्टिकर भेजते हैं, और फिर ये समझ लो गुड मॉर्निंग भेजते हैं, चाय का प्याला भेजते इसीलिए हैं। दूसरों का टाइम पास बनना ठीक है। हाँ, अरे नहीं, दूसरों का टाइम पास क्यों, और फिर आई लव यू लिख लिख के भेजते हैं। देवर जी नहीं सब बोलते तुमसे आई लव यू? अरे उन्हें कहाँ टाइम मिलता है बोलने के लिए। अच्छा। और फिर दूसरी बात, वो ये समझ लो दिन में कम से कम 85 कॉल करके, बाबू कहाँ हो, क्या कर रही हो, कैसे कलर के कपड़े पहने। क्योंकि वो कोई काम करते नहीं है ना, इसीलिए घर में पड़े पड़े बाबू सोना ऐसी बातें करते रहते हैं। अरे अब तुम क्या समझो। मैं सब समझती हूँ, ठीक है। तुम ना मेरे देवर को धोखा दे रही हो। अच्छा, और तुम जब चली गई थी ना तो मैंने ठीक ही किया था। वो तो ससुर जी है ना, ले आओ से ले आओ से, तो फिर- इसीलिए तो मैं लेने गई थी। क्यों मुझे गई? कोई शौक नहीं था। क्यों आई थी? मैंने तो क्यों तुम्हें आई थी? बुलाया क्यों नहीं। आई थी? मैंने तो घर संभालने के लिए लाई थी मैं तुम्हें। इसका मतलब, तुम्हारे कहने का मतलब ये तुम मुझे बदनाम कर रही हो। बदनाम हैं? कर रही हूँ? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमने किसी के साथ देखा मुझे? किसी के साथ अरे सोई हो मैंने मैं? देखा क्या नहीं देखा तुम्हें। है? तुम बात कर रही थी फोन पे। अच्छे करूंगी, ऐसे करूंगी, रोक के तो दिखाओ। करो ना, रोज करो। मैं कब मना कर रही हूँ? ऐसा है, मेरे देवर को तलाक दे दो और रोज बात करो, ठीक और है? तलाक भी नहीं दूंगी। 4-5 बॉयफ्रेंड हैं ऑलरेडी पेंडिंग में पड़े अरे हुए। 10 बनाओ, तुम 20 बनाओ, मुझे क्या। मैं तो कह रही हूँ सारी दुनिया को बॉयफ्रेंड बनाओ तुम अपना। मैंने सुना है तू उस लल्लू से बात कर रही थी। कौन से लुल्लू पिताजी से? बोल रहे थे, पिताजी बोल रहे थे तो लल्लू से बातें कर रही थी। वो गांव का लफंडर है ना, फ्रॉड आदमी, उससे जो बम्बई, फिरोटा? दीदी बोलती क्या फिरोटा? मतलब बम्बई का अरे वो सुपरस्टार है। हाँ है। वो तुम्हें नहीं सुपरस्टार पता, है, नहीं इतने है? बड़े बड़े तबेले हैं उसके। तबेले में तुम रह लेना, सानी लगाती रहना वहाँ भैंस पाओ की जाकर। लो जी लो, तुम्हारे तबेले में तो सानी लग नहीं रही मुझ पे। हाँ। तो माँ ऐसा ही काम करोगी। और हाँ, एक सलाह दूं तुम्हें, वो हीरोनी नहीं बनाएगा, तुम्हें बेक आएगा वहां जाकर बम्बई में। दीदी मुझे भला कोई बेच ऐसे दे? कितनी लड़कियां बिक गई मुंबई में जाकर, पता है तुम्हें? वो तो मुझे भी पता है, कितनी बिक गई और कितनी रह गई, और कितनी लड़कियों ने उनको बेच दिया। अच्छा, तुमने हाँ। बेका होगा किसी मैं को? बेचने वालों में से हूँ, बिकने वालों में से नहीं हूँ। अरे तुम बिक कर आ जाओगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और तुम्हें समझाने से फायदा क्या है मेरा? दीदी तुमने मेरी बहुत बेइज्जती की है। 1 मिनट इस घर में नहीं रुकना है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ। क्यों नहीं रुकना? बिल्कुल नहीं रुकूंगी मैं। अच्छा, यानी बिल्कुल। तुम्हारी सच्चाई पकड़ी गई तो मैं घर में नहीं रहूंगी। क्यों नहीं सच्चाई रहूंगी घर में? पकड़ के तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। उखाड़ ही क्या सकते हैं, ऐसे गलत ठीक आदमी है? हम। अब तो मुझे 1 मिनट नहीं रहना। तुम अरे जैसे मत रहो, लोग- मैं भी जाती हूँ पिताजी के पास। तू पल्ला तो करेगी नहीं, मत कर। नहीं कर रही। चुगलखोर हो, चुगलखोर। मैं अपने गांव जा रही हूँ, घर जा रही हूँ, मायके जा रही हूँ। क्यों? अच्छे जा रही हूँ। अच्छा। और तुमने मेरी चुगली करी। मन तो ऐसा करता है। हाँ मार दे, मार दे, ले 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 डंडा ले 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 हाथ में से, यही करम और देखने रह गए। हमें जली कटी सुनने को मिलती है, हमें मार दे, कुआं पे धक्का मार दे, कहीं कुआं पोखर में ले जाके। काश कुआं हो ना और उसमें अजगर लेटा हो, पक्का धक्का मार दूं। अरे वो अजगर भी तुझे देख के डर जाएगा, क्योंकि उससे बड़ी अजगरनी तो तू लगती है शकल से। मेरी तो लड़के के करम फूट गए, भगवान ये ने पता ससुर नहीं। है, ये ससुर है। देखो बहू से कैसी बातें कर रहे, देखो शर्म नहीं आती। कैसी बातें कर रहे? चुगलखोर हो तुम। चुगलखोर? तुमने अपनी बहू से चुगली करी, क्या बड़ी चुगली? बहू से अपनी क्या से? चुगली करी? कैसे लौंडे के साथ सोर, मतलब क्या क्या बोलो हाँ तुमने? कह दे जो कह हाँ? रहे हैं, सोने सोने की कह रहे हैं, कह हाँ। दे। तू तो उतार बने पे आ गई है, हम पे तो ना उतार बने की आ रही। अरे मैंने तुझे समझाया था बेटा माँ कि ऐसे नहीं करते, गांव में इज्जत होती है, गांव में इज्जत होती है। अगर हमारी इज्जत में ही तुम्हारी इज्जत है और तुम्हारी इज्जत में हमारी इज्जत है, लेकिन ना भैया ना, बात हो रही है सड़कों पे। जो दूसरों की इज्जत न समझ सके ना, उसे इज्जत की बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है पिताजी? हाँ। नहीं कह रही है, जो हाँ। तू खुद समझती नहीं है ना दूसरों की इज्जत, तो तेरे हो से गया? इज्जत की बात क्या तुम्हारा करनी? हो गया? तू जा कहाँ रही है मुझे ये बता। मैं अपने गाँव जा रही हूँ। क्यों जा रही है? अच्छे जा रही हूँ। देख बेटा, देख ऐसे घर में तो बातें होती रहती टच मत करो। अब मैं इस बीमारियां लगी हुई हैं तुम्हें। मैं इस चक्कर में मैंने घर भी आना छोड़ दिया कि मैं जाऊं तो मुझसे कहीं। अरे मैं तो कह रही हूँ तुम दुनिया छोड़ दो एक दिन। अब घर छोड़ने से क्या होता है? जब तक भगवान मालिक है तो दुनिया कैसे छोड़ दूंगा। देख देख लल्ली, देख बेइज्जती हो जाएगी, बड़ी मुश्किल से तो तुझे लेके आए और तू फिर चली जाएगी। अच्छा थोड़ी लग रहा है ये। तुम लोगों ने जीना आराम कर दिया है मेरा। बात मान दे, कैसे अच्छा नहीं लगता बेटा। अब तो अगर मैंने भी तुम्हें चक्की ना पिसवाई ना। बेटा सुन तो सही, बड़ी बहू। जी पिताजी। बेटा अब क्या हो गया, ये बहू कहाँ चली गई? वो तो ऐसे ही चली जाती है जब झगड़ा होता है तभी। बेटा देखिए, रोज रोज ये ड्रामा अच्छा थोड़ी लग रहा है। 4 लोग देखते हैं, जग में हंसी उड़ रही है। अब देखिए राम प्रसाद मुझसे कह रहा था कि तुम्हारे घर में बर्तन फिकी फिका हो रही है और तुम्हारे घर में गुआ थू पिताजी हंसी तो होगी, हंसी जब तक होगी जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। मुझसे सिर फकेर रही थी, कोई बात ना, गांव में गई है पूरी सिर वो फकेर। तो ऐसी ही जाती है जैसे इस गांव की बहू ना बेटी हो। बेटा देख देख,
अब चली गई है, अब उसे समझाओ कैसे भी। अब देख ब्याह हो गया है, कुछ भी तो ना है कि हम घूरे पैसे उठा लाए हों देखो उसको। पिताजी, मुझसे तो समझाने की बातें आप मत करो और मुझसे कोई उम्मीद भी मत रखना। मैं उसे लेने के लिए कभी नहीं जाऊंगी, ठीक है? तुमको जाना है जाओ, अपनी बेइज्जती करानी है कराओ, मुझे अपनी बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है। हम तो चारों लंग से फंस गई बहू, ना इधर की रहे ना उधर की रहे। इधर जाए तो खूबा, इधर जाए तो इधर खाई। अब उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? वो किसी का कहा नहीं मानती है, किसी की सुनती कहाँ है वो। बात क्या थी वैसे? पिताजी बात कुछ भी नहीं थी, वो छत पे किसी से फोन पे बातें कर रही थी, किसी से? किसी लड़के से, और मुझसे कह रही थी मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम्हें जो करना हो कर लो। और मुझसे तो ये भी कह रही थी पिताजी, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो बताने में शर्म आ रही है। कह रही थी तुम भी सेटिंग कर लो, किसी से पति तो पूछते नहीं है, ना खाने की पूछते हैं, ना पहनने की पूछते हैं, ना पैसों की पूछते हैं। और बॉयफ्रेंड होते हैं ना, वो सारा दिन दुख सुख की बातें करते रहते हैं, 50 फ़ोन करते हैं। मैंने कहा तुझे जो करना है तो कर, मैं तो इस मामले में नहीं पड़ूंगी। और मैंने पिताजी उसको बहुत समझाया, उसने एक ना सुनी मेरी, चलती बनी बस चले जाना। मैं तो जाऊंगी नहीं उसे बुलाने के लिए। मैं ही चला जाऊंगा बुलाने। अब क्या इस बात का मैं फंदा ही खत्म कर ही देता हूँ। कौन सा फंदा खत्म करोगे? ऐसा करता हूँ, बहू को कैसे भी अब की बार हाथ पैर जोड़ के मैं बुला ला रहा हूँ। आ जाएगी भी फिर से? हाँ, और लड़के से यूँ कह दे रहा हूँ, तेरे देवर से छोटे वाले से, कि अब की बार इसका बोरिया बिस्तर बांध भैया और इसे ले जा अपने संग। ठीक है, उसे साथ भेजने मारेगी जब इसके क्या कहते हैं कंसरे कंसरे पड़ेंगे ना, 4 जब शाम को रोटी पानी जब इसे बनानी पड़ेगी, और जब बनी नहीं मिलेंगी तो लतेड़ेगा ना इसे। जब इसे दाल आटे का भाव जब ये तो पड़ेगा वो सुधरेगी। सुधारेगा इसे। चलो पिताजी, आपने खाना नहीं खाया होगा ना? चलो खाना आइए। क्या बेटा, भूख तो अरे हमारी आइए गई, पिताजी। कलेसी इतनी है इस घर में। ठीक है बहू, मैं निकल जा रहा हूँ फिर। ला मुझे कुछ दाम दे दे। पिताजी कैसे? ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगा। पता नहीं वो आएगी कि नहीं पिताजी। आएगी कैसे ना बेटा, अब हाथ पैर तो जोड़ने पड़ेंगे, गोदन तो थप ही गया। आप ही हाथ पैर जोड़ोगे, मुझे पता है। कोई बात ना बेटा, अपनों के लिए अगर मरना भी पड़े तो अभी कोई कोई नहीं पिताजी, आप भी अच्छा ही सोच रही हो कि आपके बेटे का घर बसा रहे मैं हैं। तो बस ये चाह रहा हूँ ये परिवार ऐसे ही अच्छा सा हंसता खेलता रहे। तू ऐसा है आराम से घर संभाल, और मैं जहाँ तक है सांझ तक लौट गया। जी पिताजी। ठीक है बेटा, संभाल के जाना। हाँ। अरे कोई है, कोई है? कोई बात नहीं बेटा, हम तो ऐसे भी खुश हैं। पता घर चल। फिर भीख मांग रहे हो? अब तू भीख समझ इसे, चाहे कुछ भी समझ, मैं तो अपने परिवार का सुख मांग रहा हूँ और कुछ ना। परिवार का सुख मांगते ना, बदनामी नहीं करते पिताजी। ये मेरा घर है कभी इसलिए मैं तेरी धीरे बोल बदनामी रही नहीं करी। हूँ। ये मेरा घर है इसलिए देख, धीरे घर बोल रही की इज्जत घर में ही अच्छी लगती है, ये तू भी बखूबी जानती है और हम भी। बाल सफेद हमारे ऐसे ही नहीं हो गए। हूँ। अगर पिताजी होते ना तो सच बता रही हूँ, गोली मार देते तुम्हें। पता है मुझे, पता है मुझे कौन क्या कर लेता, लेकिन कुल मिला के बात ये बेटा, देख घर बिगड़ रहे हैं हमारे। अब मैं तेरे लिए काम किए दे रहा हूँ, तू मेरे साथ चल। अब की बार लड़का मेरा आएगा छोटा वाला, मैं तुझे उसके साथ नौकरी पे भेज दूंगा। पक्का? पक्का। अगर नहीं भेजा तो? तेरी कसम बेटा, हम वहीं रहेंगे, यहाँ तुम्हारे यहाँ नहीं ना आएंगे। तू वहीं रहियो, उसके साथ रहियो, जैसे चाहे वैसे रह लियो। हाँ, हम तो कोई रिश्ता मत रखना भाई। बिल्कुल, मैं खत्म कर रहा हूँ आज से। मैं एक शर्त पे जाऊंगी। क्या? इसी शर्त पे जाऊंगी। हाँ तो क्या आप हमसे कोई रिश्ता नहीं? बिल्कुल नहीं रहूँ। उनके साथ बेंगलोर नौकरी पे उनके साथ रहूंगी। बेफिक्र रहे, मैं अब की बार उसे बुला के, मैं इसीलिए बुलाऊंगा उसे कि वो तुझे अपने साथ अपने संगी रखे। अब तुम क्या कहते हो, तुम मेरे से मतलब ना रखने की बात कर रही है, ना रिश्ता रखने की बात कर रही है। मेरी अगर मौत भी हो जाए तो मेरी तुम शक्ल भी देखने मत आना। और बताओ, चलो। और तेरे पिताजी? पिताजी को तो मैंने बताया नहीं है, ऐसे बोल दिया मैंने कि मैं घूमने आई हूँ, फिर भी तुम्हारी इज्जत रखी। अच्छा, ये नहीं बोला मैंने कि मैं लड़ाई में आई हूँ। मैंने ये कहते पिताजी बस ऐसे 1-2 दिन के लिए मन नहीं लग रहा। सामान उठा ला और चल मेरे संग। यही रहना, अभी आ रही हूँ। बस अब आखिरी बार। चलो। चलो। ये पर्ची में निकला था चश्मा। पर्ची जैसी लग रही है बेटा। कोई बीमारी हो गई है किसको? तुझे। क्यों? आंख बनवाई है ना तूने?
पिताजी तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है। अरे यहाँ मेरे मायके में मेरी कितनी इज्जत है, मैं कितनी मॉडल बन के रहती हूँ यहाँ पे। अच्छा तू किसी की शक्ल देखना नहीं चाहती इसलिए काला लगाया है चश्मा? अरे नहीं, तो मैं एक मॉडल बन के रहना चाहती हूँ। मॉडल? हाँ मॉडल तो उसको कहते हैं बालक, वो पेपर का बना लेते हैं ना। चले, हाँ। मुझ में इतना दिमाग नहीं है। पर बहू एक बात बताऊं, देख हम्म। अब तू बहुत हिसाब से रही हो, जब तक लौंडा नहीं आ जाता तू हिसाब से रही हो। 4-6 दिन में मैं उसे हाँ बुला 4-5 लूंगा। लौंडों को लेकर भागूंगी उनके साथ। अरे राम, मैं यूँ कह रहा हूँ, मतलब कहने का ये हिसाब से रही हो। और अब मैं तुझे उसी के संग भेज दूंगा जिंदगी भर को। नहीं हम तो नंगा नाच कर रहे हैं घर में। किधर से बूढ़े हुए? बड़ी, ओ बड़ी बहू, बेटा पिताजी आप आ गए? बहू भी ये चश्मा क्यों लगा रखा है? क्या हुआ, कोई परेशानी है अरे क्या? परेशानी परेशानी नहीं है, वो होगी तुमको। मॉडल है, मॉडल है। अच्छा मॉडल। मैं मॉडल नहीं, मॉडल। हाँ मॉडल। कोई बात नहीं, हम सब समझते हैं, अब ठीक है? मेरी बात सुन, मैंने क्या कहते हैं तिलक राम को फोन कर दिया है। तिलक राम को? किसको? तेरे देवर तिलक को, उसको फोन कर दिया है। जी। वो सांझ तक आ जाएगा। वो कल सवेरे का भी जब मैं यहाँ से इसे बुलाने गया था तो फोन करके ले गया था। वो सांझ तक आज आ लेगा, 7 बजे तक आ जाए, 6 बजे तक आ जाए। वो इसे अपने संग ले जाएगा नौकरी पे बैंक में। और तब तक वो नहीं आ जाएंगे, नहीं मैं किसी से बोलूंगी, नहीं किसी तुम्हारा खाऊंगी। अरे कोई ऐसी बात बातें नहीं क्यों बेटा, कर रही गूंगी हो? बन जा ना हो तो लल्ली हम इसे वो तुम्हें दे कोई- दियो टेप। हम टेप तुम्हें की कहीं ना जहर थोड़ी ना खिला वो देंगे। देती है उसे। और क्या कहते हैं, मैं जा रहा हूँ लल्ली रात को 9 बजे वाली गाड़ी से वृंदावन। पूरे मतलब यूँ समझ ले, अब इस जीवन को मैं यात्राओं में निकालूंगा। डिसीजन आप ऐसे आपका क्यों बिल्कुल जाओगे? सही है। अरे तो जाने दो उन्हें। अरे और लो, सुनो अरे बेटा, बड़े बूढ़े घूमने जा रहे, जाने भी नहीं दे रही सुनो हो। बेटा, मैंने एक बात और बता दूं तुम्हें। मैंने अपने वसीयतनामे में लिख दिया है साफ साफ कि अगर मेरी कल को लाश भी ना मिले मरने के बाद तो मेरा पूरा धन जो है मेरे बच्चों में आधा आधा बांट दो सरकार। ये अच्छा किया। 50 बीघा के 25 best बीघा मेरे बड़े छोटे लड़के का और 25 बीघा मेरे छोटे का। चीज बढ़त आधी आधी लोग आधी क्यों? सब आधी आधी हर चीज में से आधा किया है। चलो। आधा तेरा आधा इसका। अब तुम आराम से चैन की नींद सो। और मैं अगर घर पे ना भी आ पाऊँ तो बेटा चिंता मत करियो, मैं पिताजी, वृंदावन आप की जल्दी यात्रा आ जाओ। ना मैं तो अब आपको आऊंगा पता है, घर में अच्छा नहीं लगेगा ना। बेटा। अभी तक तो मैं सोच रहा था कि वृंदावन घुमाऊं, लेकिन अब मैंने सोचा है कि पूरी दुनिया में जितनी भी तीर्थ धाम है सबके दर्शन करूंगा। और अगर मेरी लाश अगर ना भी पिताजी, आए, आप कैसी बातें सुन कर ले रहे हो? सुन ले अरे मेरी सुन सही ले। कह रहे वो। मेरी लाश अगर घर में लौट के ना भी आए तो मेरी अपने अनुसार तेरे कर लेना 5 साल बाद 10 साल बाद जब तुम्हारा मन हो, ठीक है? बस मेरे नाम की किनकी डालते रहे ना, यूँ समझ लो आज से तुमने मेरा श्राद्ध डालना शुरू कर। पिताजी 1 मिनट, दीदी आप जरा ये थैला लेके अंदर जाना जरा, मैं भी आ रही हूँ ना, पर्सनल बात पिताजी करनी मैं है। आती हूँ। आप आती ही रहना। पिताजी मैं सबसे छोटी और सबसे लाडली और सबसे चहीती बहू मैं आपकी। बासना मार रही बेटा। हाँ नहीं नहीं बदबू नहीं आ रही पिताजी, पास ऐसे आ जाओ, शर्मिंदा मत मेरे करो। पास। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ, एक काम, मुझे एक बात और बता जाओ, कहीं माल वाल गड़ रहा हो, कहीं तसली मतलब गड़े बड़े में कोई गड़ रहा हो तो मुझे बता दो, मैं फिर खोज लूंगी। पर और तुम चले गए तो तुम्हें कहाँ खोजूंगी मैं? बात तो सही है लाली तेरी। हाँ बताओ जल्दी। है ना, हमारा मकान है ना, हाँ हाँ उसमें क्या कहते हैं, मैंने हौदी खुदवाई थी 2। हौदी में खजाना? खजाना नहीं, उसमें टट्टी पड़ी है लल्ली 20 साल पुरानी, उसे निकालिए। वो ये खजाना है मेरे पास। शर्म नहीं है बिल्कुल भी। बुड्ढे, वो टट्टी में डुबा डुबा कर तुझे मारूंगी मैं। अच्छा हुआ ये बदबूदार चीजें चली गई।